नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुशहरी इलाके में छापेमारी कर 8 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बूस्टर डोज नहीं लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर रोक लगाई सिविल सर्जन ने। और जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बाद पटना मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड अलर्ट। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने मुशहरी इलाके में छापेमारी कर अंतर जिला गिरोह के 8 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने लूट, डकैती और छिनतई करने वाले अंतर जिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में हथियार और गोली समेत अन्य सामान के साथ 8 पेशेवर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा, 1 मैगजीन, 8 गोलियां, 7 मोबाइल, 1 चोरी की बाइक और मादक पदार्थ बरामद हुआ है। इनकी पहचान समस्तीपुर जिला के मुहद्दिन नगर थाना के राजगमा निवासी दीपक कुमार उर्फ प्रदीप और चकमेहसी थाना के बेलसंडी के अमरजीत कुमार उर्फ बालाजी के रूप में हुई है। अन्य अधिकारियों में जिले के अहियापुर चंदन बखरी का सरगना रूमी हसन उर्फ मुन्ना खां, मुसहरी रोहुआ का सोनू कुमार, सिकंदरपुर का अनिल सहनी, झापा का राजू पांडे और मुसहरी बेडौलिया का संजय सहनी है। एसएसपी जयंतकांत ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सभी मुशहरी इलाके में जमा हुए थे। समस्तीपुर और गायघाट में लूटपाट की साजिश रची गई थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिलने पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे और मुशहरी थानेदार शशि भीषण कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर 8 को दबोच लिया। पुलिस ने लूट और डकैती करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी ईस्ट मनोज कुमार को सूचना मिली कि कुछ अपराधी मुशहरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर लूट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में एसएचओ मुशहरी, डीएसपी ईस्ट और सीआई सकरा की टीम के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 8 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया और इनके पास से 2 पिस्टल के साथ में 3 हथियार बरामद किए गए और अन्य बाकी गोलियां, 10 राउंड गोलियां और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये मुशहरी थाना क्षेत्र में, समस्तीपुर में और मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में इनकी लूट की योजना की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने विफल किया है। इसमें से पकड़े गए सभी व्यक्ति पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इसमें इनका जो मुख्य सरगना है मुन्ना, जो कि पहले 3 बार जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य व्यक्ति भी जो है 2 से अधिक बार जेल जा चुके हैं। इस प्रकार लगभग 8 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। ये अंतर जिला गिरोह है या लोकल है सर? ये अंतर जिला गिरोह है। जिस तरीके से इन लोगों से पूछताछ की है, ये पकड़े जाने के अगले दिन समस्तीपुर क्षेत्र में इनके लूट की योजना थी और उसके बाद में इनका गायघाट मुजफ्फरपुर में लूट की प्लानिंग थी, जिसको पुलिस ने विफल किया। क्या कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह इन लोगों का आपराधिक मामला को? अब तक के जो इसमें जो लोग हैं, इसका जो मुख्य सरगना है वो पहले 3 बार जेल जा चुका है और इसके अलावा जो बाकी अन्य लोग हैं वो भी 1 से अधिक बार जेल जा चुके हैं। गैंग उंग भी चलता है क्या इनका? ये टोटल अभी तक इसमें 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। कुछ अन्य लोग फरार हैं। ये लोग मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में, अहियापुर थाना क्षेत्र में या फिर उसके आसपास के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर किराए पर मकान लेते थे और उसके बाद में लूट की योजनाओं को अंजाम देते थे। थैंक यू। लोकल कनेक्शन वगैरह भी है क्या इनका सर? इसमें से जो कुछ लोग अहियापुर के हैं, कुछ लोग मुशहरी के हैं। एक व्यक्ति जो है वो पकड़ा गया। इसमें 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं वो समस्तीपुर थाना क्षेत्र के हैं। बूस्टर डोज नहीं लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर सिविल सर्जन ने रोक लगा दी है। बिना बूस्टर डोज लिए स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। इसका निर्देश सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने जिले के सभी प्रभारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि इस महीने के वेतन लेने से पहले स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। सीएस
ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को इस बारे में निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को बूस्टर डोज लेने का निर्देश दिया है। बिना बूस्टर डोज के उन्हें भी वेतन नहीं मिलेगा। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में टीकाकरण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया सेकेंड डोज के लिए जिले में 3 दिन यानी 20, 22 और 24 को विशेष कैंप लगाया जा रहा है ताकि जिले में अधिक से अधिक लोगों को डोज लग सके। उन्होंने बताया कि अब तक 86% लोगों को टीका लग चुका है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि सभी पीएचसी और सीएचसी प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि बिना बूस्टर डोज सर्टिफिकेट के स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा। लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। अभी हम लोगों का जो मुख्य चल रहा है सेकेंड डोज, उसके अलावा जो है सो प्रिकॉशनरी डोज चल रहा है हेल्थ केयर वर्कर का, फ्रंट एंड वर्कर का और 60 से ऊपर वालों का। तो सारा लिस्ट हर पीएचसी को भिजवा दिया गया है और स्पेशल ड्राइव चला करके हम लोग जो है कल कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें। इसके जो है सेकेंड डोज के लिए हम लोग 3 दिन विशेष कैंप लगवा रहे हैं। 20, 24 और 22 को 20, 22 और 24 को हम लोग विशेष कैंप लगवा रहे हैं। लोगों को दिया गया कि मैक्सिमम लोगों का, वैसे हम लोगों का लगभग 86% सेकेंड डोज हो चुका है टारगेट के हिसाब से। हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% इसको प्राप्त करें। बूस्टर डोज के लिए कोई नया आदेश आपकी तरफ से? नहीं, बूस्टर डोज में मैंने इस बार जारी किया है कि अगर HF हेल्थ केयर वर्कर में कोई छूटेगा तो उससे बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही उसके वेतन का भुगतान होगा। और तब तक जब जो है वहाँ के जो DDO होंगे, ड्राइंग डिस्बर्सिंग अफसर होंगे, उनका भी वेतन बंद रहेगा जब तक कि सारे लोगों का वैक्सीनेशन उनके यहाँ नहीं हो जाएगा। तो ये पत्र चला गया है और कुछ इसी तरह का पत्र जिला पदाधिकारी की ओर से गया है फ्रंट लाइन वर्कर के लिए। और 15 से 18 के बच्चों पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका भी हम लोग कोशिश करेंगे 25 तक जितने बच्चे हैं 15 से 18 का सबको वैक्सीनेशन हो जाए। टीकाकरण के दौरान डेथ की रिपोर्ट पोर्टल पर डाली जा रही है? नहीं, वो गलत था रिपोर्ट। मैंने पता लगा है कोई शरारत करके डाल रहा है। मैंने अभी तुरंत जो है सरिया में ऐसी घटना घटी है तो उनके प्रभारी को कहा है कि जो एक रिपोर्ट करा उस पर जो प्राथमिकी दर्ज की उस पर कड़ी कार्रवाई की। अब तक कितने इस तरीके का मामला सामने आया है सर डेथ का? ये अफवाह ये कई बार पोर्टल पर डालने वाला डाटा एंट्री ऑपरेटर गलती कर दे रहा है, तो हम लोग उसको तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं पोर्टल से। और अगर गलती से हो गया तो फिर हम लोग केवल ठीक करवा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई जानबूझ कर रहा है तो उस पर FIR करने के लिए भी हम लोग निर्देश दिया है। निगम प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल रोड के 3 दुकानों को खाली कराने की नोटिस दिए जाने पर दुकानदारों ने सभी दुकानों को बंद किया। नगर निगम के खिलाफ सदर अस्पताल रोड के दुकानदारों ने हल्ला बोल दिया है। सभी दुकानों को बंद कर दुकानदार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रोड में 52 दुकानें हैं। यहीं पर सिटी पार्क भी बना है जिसका स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व नगर आयुक्त के द्वारा 3 दुकानों को खाली करने का आदेश जारी किया गया था। कहा गया था कि सिटी पार्क जाने के लिए रास्ता का चौड़ीकरण करना है, इसलिए 3 दुकानों को खाली कर ले, अन्यथा निगम प्रशासन कार्रवाई करने पर विवश होगी। दुकानों पर नोटिस भी चस्पाया गया था। इसी के विरोध में गुरुवार को सभी दुकानदारों ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सभी दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं दुकानदारों के प्रतिनिधि मंडल ने मेयर राकेश कुमार पिंटू और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने निगम कार्यालय में मुलाकात कर बीच का रास्ता निकालने की मांग की। दुकानदार संघ के अशोक कुमार का कहना है कि यहाँ पर 52 दुकानें हैं जो खास महल की ज़मीन पर अवस्थित है। ये बिहार सरकार के अंतर्गत आती है जिसका वे लोग टैक्स भी चुकाते हैं। ये निगम प्रशासन की ज़मीन नहीं है। हम लोग DCLR को ट्रेजरी के माध्यम से टैक्स देते हैं। सिटी पार्क में जाने के लिए पहले से रास्ता है। इसके बावजूद निगम प्रशासन द्वारा दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है, जो सरासर गलत है। हम लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर दुकान भी छीन जाएगी तो क्या करेंगे? मिल करके जो है 52 स्टॉल के दुकानदार जो है मेयर साहब से मिले हैं। मेयर साहब से इस संदर्भ में मिले हैं कि नगर आयुक्त के महोदय के तरफ से बार बार वहां नोटिस दिया जा रहा है कि हम लोग आपके दुकान को तोड़ेंगे और तोड़ने का जो हर्जाना होगा वो आप लोगों से उछलेंगे। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि जब वह संपत्ति आपका है ही नहीं तो आखिर किस बिना पे आप लोग हमारा दुकान तोड़ना चाह रहे हैं?
जिससे 500 परिवार का रोजी रोटी चल रहा है। यह ज़मीन खास महल का है, जिसका पेपर है हम लोगों के पास। DCLR महोदय के पास से जो है ये 2002 में भी एक लिखित आवेदन मिले था क्रय विक्रय के लिए, जिसका पेपर हम लोगों के पास है। उसके बाद नगर निगम हम लोग को बार बार डिस्टर्ब करती है, जिसके संदर्भ में हम लोग एक बार कोर्ट भी गए थे, जिसका पेपर है हम लोग के पास, डिग्री का पेपर है। उसके बाद हम लोग जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश हुआ था उसका भी पेपर है, जो हम लोग खरीद बिक्री किए थे यहाँ से, उसका भी पेपर है। उसके बावजूद भी नगर निगम के तरफ से हम लोगों को बार बार डराया धमकाया जाता है कि हम लोग आपको दुकान तोड़ देंगे और वहाँ पे हम लोग गेट बनाएंगे। अगर वहाँ से गेट बनती है तो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल डिस्टर्ब हो रही है, यहीं से होकर के मेडिकल रेफर होता है, बहुत इमरजेंसी केस होता है, उसको भी डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर जहाँ से पूर्व में रास्ता बना हुआ है उनको क्या आपत्ति हो रही है वहाँ से रास्ता निकालने में? ऑलरेडी बना हुआ है, फिर भी वो हम लोग को डरा धमका रहे हैं। जो कई नगर विधायक और मेयर से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? उनसे आश्वासन मिला है कि हम इस विषय पर नगर आयुक्त महोदय से बात करते हैं और आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग खास माहौल में है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? इसके आगे हम लोग का रणनीति है कि अभी आवेदन मांगे हम लोगों से, हम लोग आवेदन उनको देते हैं और पूरा पेपर उनको दे रहे हैं। वो आगे का बात करेंगे। अगर इस पर सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग कोर्ट गए हैं, उसके भी शरण में जाएंगे फिर एक बार, और आगे हम लोग भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। पूरे मामले को लेकर मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि दुकानदारों के द्वारा दुकान की ज़मीन नगर निगम की ना होकर खास महल की बताई जा रही है, जिसकी जांच करने का उन्होंने आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी दुकानदार की रोजी रोटी पर असर पड़े, इसलिए अगर पार्क का रास्ता कहीं और से भी निकल सकता है तो उसे भी देखा जाएगा। सदर अस्पताल रोड में कुछ दुकानदार भाई लोग आए हुए थे। एक्चुअली उनका कहना है कि ये खास महल का ज़मीन है जिसको नगर निगम गेट बनाने के लिए ले रही है। एक्चुअली वहाँ पर सिटी पार्क बन रहा है, तो सिटी पार्क का मेन गेट जो है हम लोग सदर अस्पताल रोड में निकालना है। तो उसके लिए होगा कि वहाँ पर कुछ 23 फीट के आसपास में जगह एक्वायर करना है। तो इसके बारे में नगर आयुक्त महोदय ने वहाँ पर सभी जगह चिन्हित किया है। अभी तक वो चिन्हित जगह नहीं मिल पाया है कि कहाँ पर से गेट निकलेगा। इस संदर्भ में नगर आयुक्त महोदय से हम बात करते हैं कि कहाँ से उनको गेट निकलवाना है, तो फिर आगे जैसा होगा प्रक्रिया देखा जाएगा। तत्काल इसमें जैसे वो लोग आए हुए थे तो वो लोग उनका कहना था ये खास महल का ज़मीन है। इस बारे में भी हम लोग जांच कर लेंगे क्या मैटर क्या है। समाहरणालय स्थित कई विभागों के कार्यालय का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जिलाधिकारी ने लंबित कार्यों को लेकर कई कर्मचारियों को फटकार लगाई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने कई खामियां पाई। वहीं पंचायती राज विभाग के अधिकारी सुषमा कुमारी को अनुग्रह अनुदान राशि का इतने दिनों तक वितरण नहीं दिए जाने को लेकर फटकार भी लगाई। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि पंचायत राज के माध्यम से कई योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें भवन, नल जल योजना, नाली गली योजना और जो नए पंचायत प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ है उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था जल्द कराने के साथ ही ग्राम कचहरी के पंचों की मृत्यु के पश्चात अनुदान अनुग्रह की राशि जो लंबित है उसकी जल्द से जल्द भुगतान का निर्देश दिया गया है। कार्यालय का निरीक्षण किया गया। पंचायती राज के माध्यम से कई योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है जो मुख्यतः पंचायतों के विकास से जुड़ा हुआ है। पंचायत सरकार भवन है, नल जल योजना है, नाली गली योजना है और इसके अतिरिक्त भी नए पंचायत के प्रतिनिधियों का अभी निर्वाचन हुआ है, उनको भी ट्रेनिंग वगैरह उपलब्ध करानी है। तो इन सभी योजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है और जहां जहां भी त्रुटियां पाई गई हैं उनको ठीक करने का निर्देश दिया गया। कुछ मामलों में पाया गया कि जो ग्राम कचहरी पंच की मृत्यु हुई है उनको अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाना है, वो भुगतान नहीं हो पाया, तो वैसे मामलों में समीक्षा कर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है और पंचायतों में विकासात्मक योजनाओं को गति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। जिले में लगातार पड़ रही शीतलहर का असर किसानों पर पड़ रहा है। कई एकड़ में फैली सब्जी की खेती लगातार बर्बाद हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जिले में शीतलहर का कहर पिछले 5 दिनों से जारी है। प्रतिदिन तापमान में गिरावट आने से हरी सब्जियों की खेती एक बार फिर बर्बाद होने लगी है। आलू की पत्तियों में झुलसा रोग का प्रकोप शुरू हो गया है। टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन सहित अन्य हरी सब्जियों की पत्तियां सिकुड़ने लगी है।
हरी सब्जियों के अलावे आलू सहित अन्य फसलों में जान भरने के लिए किसान सिंचाई से लेकर खाद तक की छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन फसल को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने 1 बीघा में आलू की खेती की है, 5 कट्ठा खेत में हरी सब्जियों की खेती की है। आलू तथा हरी सब्जियों की पत्तियां सिकुड़ने लगी है, पौधों का ग्रोथ भी नहीं बढ़ पा रहा है। झुलसा जो रोग है, इस रोग से पूरा जो है सो रबी फसल में इतनी बर्बादी है कि किसान तो एक तो धान का जो है सो फसल खत्म हो गया, दूसरा झुलसा रोग से आज के डेट में कृषि जो किसान कर रहे हैं उनकी ये हालात है कि साहब एक तो यूरिया भी नहीं मिल रहा है, दूसरा जो है सो खाद की इतनी कमी है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, और जो किसान का कृषि के लिए जो इनपुट के लिए जो लोग किसान भरे हुए हैं उन लोगों का भी जो है सो आज भी किसान रोड पर जो है सो घूम रहा है, न खाद मिल रहा है, न झुलसा का कोई जो है सो ये है। दूसरा आपको हम बताते हैं कि साहब सबसे ज़्यादा जो है से फसल क्षति का कहीं से किसान को कोई राहत नहीं है, और सरकार का कोई इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार इस पर कोई व्यवस्था करे। इनपुट 1 पैसा किसी को नहीं मिला। खाद की व्यवस्था जो है सो कि पूरे जो है सो जिला में ही पूरा जो है हाहाकार मचा हुआ है, और औने पौने दाम में लोग जो है सो पहले कृषि के लिए जो है सो किसान ऐसे व्यस्त है, और दूसरा जो है सो आलू का, गेहूं का, आपको सरसों का, ये सारा चीज जो है सो फसल बर्बाद है। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि कृषि विशेषज्ञों की टीम शीघ्र ही गांव में भेजी जाएगी, ताकि शीतलहर के प्रकोप से नष्ट हो रही हरी सब्जियां सहित अन्य फसलों को बचाने के लिए किसानों को जानकारी दी जा सके। शीतलहर की स्थिति है और इसमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि फसलों को कुछ नुकसान हुए हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग को भी निर्देशित किया गया और आवश्यक कदम उठाने का निर्देश डीएम के द्वारा दिए गए हैं। कृषि विभाग के द्वारा कृषि विशेषज्ञों की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही है, जो किसानों में फसलों को बचाने को लेकर के, फसलों की सुरक्षा को लेकर के किसानों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। तो शीतलहर की स्थिति को देखते हुए हर स्तर पे माकूल तैयारी की गई है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509137 या फिर 763509137, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर, या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से।
घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अत्यधिक ठंड के कारण लोग घरों में डूब के रहे। मौसम विभाग ने कोल्ड अलर्ट जारी किया। जिले में ठंड का सितम इस कदर गिरा है कि पूरी तरह रफ्तार पर लगाम लग गई है। शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर सुबह से ही सन्नाटा का मंजर पसरा रहा। जिला समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में पारा सामान्य से काफ़ी नीचे होने की वजह से गुरुवार को लगातार चौथे दिन शीतलहर की स्थिति बनी रही। हालांकि दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत तो ज़रूर मिली। अधिकतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट की वजह से जिले को कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड में गिरावट होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक ये स्थिति जो खबर आई है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ बनी रहेगी। उसे लेकर के भी जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम और आपदा प्रबंधन को तथा सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अलाव की व्यवस्था की गई है। नगरीय क्षेत्र में जो रैन बसेरा है वहाँ निराश्रितों को रहने की व्यवस्था की गई है
तो जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है और संबंधित विभागों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है। गोला बांध रोड में जमीनी विवाद मामले में दूसरे पक्ष ने लक्ष्मी साह पर कई गंभीर आरोप लगाए। नगर थाना क्षेत्र के गोला बांध रोड में हुए जमीनी विवाद मामले में गुरुवार को दूसरे पक्ष के जीवन कुमार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने दूसरे पक्ष यानी लक्ष्मी साह के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि घटना मंगलवार की है, जहां वो अपने जमीन पर दीवार खड़ा कर रहे थे। इसी क्रम में लक्ष्मी साह व उनके गुंडों ने दीवार तोड़ दिया, विरोध करने पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी साह हाथ में कट्टा या पिस्तौल लिए हुए थे, जिससे मार देने की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद उन्होंने फ़ोन के जरिए इस घटना की शिकायत नगर थाना को की। नगर थाना की गश्ती दल पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी कई बार इसी बात को लेकर उनके व उनके परिवार पर हमला हो चुका है। जीवन कुमार ने बताया कि कल यानी बुधवार को वो दिन भर अस्पताल में थे, इसलिए वह अपना पक्ष नहीं रख सके। उन्होंने पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला पूरा ये है कि मैं अपने ज़मीन में दीवार खींच रहा हूँ, उनका कोई दीवार नहीं है। उनका पहले से पुराना दीवार है, ये देख लीजिए, जब से ये मकान बना उन लोग का उस टाइम से है, पहले से। उनका यहाँ से देख लीजिए, पूरा बैरिकेटिंग पहले से है, आज से नहीं है। जिस टाइम मकान बनाया वो उस टाइम उनका ये पैक था। हम अपना दीवार इसमें खींच रहे थे तो वो जानबूझ करके हमको बोले कि रास्ता दीजिए। उनका आगे से भी रास्ता है इस ब्लॉक में, यहाँ आइए हम दिखाते हैं। आगे से उनका रास्ता है इसमें और फ्रंट से भी इसका रास्ता है, फिर भी ये बेबुनियाद मतलब अथी करके अब फंसा रहे हैं। हमारा दीवार भी तोड़ दिए या उल्टा केस मुकदमा हम पे ही किए। इसमें हमारे भाई साहब कभी भी यहाँ पे नहीं आए और उनको घसीटा जा रहा है, राजनीतिक तहत उनको बदनाम किया जा रहा है। लक्ष्मी शाह जी की पत्नी, उस दिन रात को हमको खबर मिला, ये लोग काम पहले से कर रहे थे। कितने बजे की पता नहीं, हमको 9:45-10 बजे के आसपास घटना का जानकारी हुआ। हम सोए हुए थे, हम कपड़ा उपड़ा पहन के भागे हुए आए तो हम चिल्लाएं, अति किए तो यहाँ पर से लोग अंदर भागे और ऊपर से भी तोड़ रहे थे लोग। 10-15 आदमी थे ये लोग, जिसमें सब लोग तोड़ करके अंदर घुस गए। उसके बाद हम किए तो फिर आए। उसके बाद लक्ष्मी शाह जी कट्टा लिए हुए थे, रिवॉल्वर टाइप का था, एक कट्टा था, वो हमको भिरा दिए और 2-3 आदमी से पकड़ के मारे पीटे भी हैं, ऐसा नहीं है। और मारे पीटे गर्दन दबा रहे थे तो हमारे पीछे, हम घर से जब अकेले भागे तो वाई भी आई पीछे से, मोबाइल ली हुई थी। हम उसको बोले कि भैया को फ़ोन करो जल्दी से कि हमको मार रहा है लोग, और दीवार भी तोड़ दिया है। तो वो किए। उसके बाद वो वाइफ फ़ोन की भैया को, तो भैया बोले कि वहाँ से हटो, तुम लोग हट जाओ, हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। भैया पुलिस को भी फ़ोन किए, पुलिस आया और पुलिस के साथ आए और तब उनको जो है सो साजिश के तहत ये लोग, पुलिस को हम बोले भी कि सर आप अंदर जा कर के देखिए, अंदर में आदमी है, लेकिन लेडीज पुलिस नहीं रहने के कारण पुलिस अंदर नहीं जा सकी। एक गेट एक, हाँ जी, ये जो हथियार वगैरह का आरोप लगाया ये सब गलत है। ये सब फंसाने के लिए राजनीतिक स्टंट उन पे किया जा रहा है, जबकि कट्टा रखे हुए थे खुद लक्ष्मी शाह जी और उनकी पत्नी गेट पे खड़ी होकर के पुलिस को अंदर नहीं जाने दिए। कल के डेट में मीडिया के तरफ नहीं तो हमको चोट लगा हुआ जी, हम नहीं तो हम उस टाइम थे नहीं, हमको चोट लगा हुआ था तो हम डॉक्टर के पास गए हुए थे। सहारा इंडिया में निवेशकों को भुगतान कराने की मांग को लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। निकटतम प्रत्याशी संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा गुरुवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर सहारा इंडिया के निवेशकों को राशि का जल्द भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों का कहना है, सहारा इंडिया कंपनी में जिले के कई निवेशकों ने अपना पैसा जमा कराया है, लेकिन उनकी अवधि पूरा होने के बावजूद निवेशकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से जिलाधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया है कि सभी निवेशकों को राशि का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। प्रत्याशी संघ द्वारा एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। कोरोना के कारण जिलाधिकारी से तो मुलाकात नहीं हुई, मगर एक शिष्टमंडल ने एक दरखास्त जिला स्थापना कार्यालय में स्थापित दे दी गई है। हम सब सहारा इंडिया परिवार से जो भी गरीब मजदूर सब मुजफ्फरपुर जिले में तमाम रिक्शा चालक, ठेला चालक, जो भी गरीब है, जो पैसा सहारा इंडिया में पूर्व में जमा हो चुके हैं 5 साल, आज तक ले सहारा इंडिया उसको भुगतान नहीं किया गया है। बहुत सारा मजदूर का लड़की की शादी है, बेटी की शादी है, बीमारी है, उसके लिए चक्कर काट काट कर थक गया है। हम सभी वार्ड में घूमते हैं तो ऐसा शिकायत हमको 49 वार्ड में निकटतम प्रत्याशी द्वारा दिया जाता है। आज हमसे निकटतम प्रत्याशी संघ द्वारा जनहित के मामला में तालमेल कर हमसे जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। कम से कम जिलाधिकारी पर दबाव देंगे, कम से कम इससे गरीब आदमी को पैसा भुगतान किया जाए, अन्यथा हम निकटतम प्रत्याशी संघ धरना भी और प्रदर्शन भी करेंगे।
गोलाबांध रोड में हुई जमीनी विवाद में घायल लक्ष्मी शाह और उनके परिवार से मुलाकात करने पहुंचे कानू हलवाई संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुप्ता ने कहा कि सरकारी रोड में किसी का हस्तक्षेप जायज नहीं है। कानू हलवाई संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुप्ता ने गुरुवार को गोलाबांध रोड में हुई जमीनी विवाद में घायल हुए लक्ष्मी शाह व उनके परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। इस दौरान संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि मंगलवार की देर शाम जमीनी विवाद को लेकर लक्ष्मी शाह और जीवन कुमार के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए थे। वहीं दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ था। वहीं गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने कानू हलवाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गुप्ता पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि एक तो सरकारी रोड है, सामने आने जाने का रास्ता है और उस रास्ते को बंद करके दबंगई दिखाया जा रहा है, जिसे कानू हलवाई संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने तो यही आया है कि एक तो सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है, सामने से आने जाने का रास्ता है और उस रास्ते को बंद करके एक तो छत के ऊपर, रास्ते के ऊपर से इसने छत ढलवा लिया दबंगई से और रात के 10 बजे रात में दीवार तोड़ रहे थे लोग रास्ता साफ करने के लिए। तो वो जो है से गुंडा के बल पर 10 गुंडा लेकर रिवॉल्वर को 2-3 को रिवॉल्वर चमकाते हुए आया, रिवॉल्वर से मारा। लक्ष्मी शाह जी को हॉस्पिटलाइज भी हुए, उनके पत्नी को मारा, उनके बहू पुतोह है आई हुई थी अभी, उसको मारा, बेटी को मारा, पोती को मारा। समझे कि नहीं, ये प्रशासन है यहाँ। और ऊपर से थाना पर केस करने गए, ये फ़ोन किया तो पुलिस नहीं आया। ऊपर से वो उल्टा मुजरिम जो फ़ोन करता है तो पुलिस आता है। कहीं दबंगई है, अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया 2 दिन के अंदर तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन प्रशासन के खिलाफ और मसाल जुलूस निकालेंगे। और हम लोग संडे की बैठक कर रहे हैं। अब बैठक पर निर्णय लेंगे कि अगर 2 दिन के अंदर वो अरेस्ट नहीं हुआ, 1 दिवसीय धरना, भूख हड़ताल पूरे बिहार में इसका मैसेज जाएगा। हमारी वोट से सरकार चल रही है और हमारी समाज पर ये बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है पूरे बिहार में। ये सरकार आज चुनाव हो जाए तो सरकार खत्म हो जाएगी। इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा शादी के लिए 10 लड़कियों को आर्थिक मदद की गई। मिठनपुरा स्थित निजी स्कूल के सभागार में इनर व्हील क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर 10 जरूरतमंद लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद के साथ कई सामानों को भेंट किया गया। दरअसल लिच्छवी क्लब द्वारा 3 वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। क्लब द्वारा अब तक 24 लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक मदद की जा चुकी है। क्लब है हम लोगों का, जो हर वर्ष हम लोग करते हैं इस काम को, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने 1 जनवरी को ये प्रण लिया, संकल्प लिया कि हर वर्ष हम लोग 11 लड़कियों का, इस तरह की गरीब लड़कियों की शादी में मदद किया करेंगे जो हम लोगों से बन पड़ेगा। तो हम लोग अपने क्लब फंड से नहीं बल्कि आपस में हम लोग डोनेशन ले करके और हम लोग हर साल करते हैं। तो इस बार हम लोगों का प्रण है कि 11 लड़कियों की शुरुआत हम लोगों ने की है। उसमें हम लोग इस लड़की को भी दे रहे हैं, जिसमें बर्तन होता है, किचन सेट होता है, जनरली कपड़े होते हैं और कुछ कैश होता है। तो यही हमारा लक्ष्य है। और हमारा क्लब चूँकि सोशल वर्क की दिशा में काफ़ी कुछ आगे काम कर चुका है, लेकिन अब इस दिशा में हम लोग चाहते हैं कि एक हम लोग ये उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी तक कितने बच्चों का शादी? अभी तक हम लोगों ने हर तरह की सेवाएं दी हैं बच्चों को। जैसे इन्हीं के एक बच्चे का इलाज भी हम लोगों ने करवाया था और उसमें भी एक राशि इनको हम लोगों ने दी। शादी अभी कितने? और शादी भी अभी तक जितने दिनों का क्लब हुआ उस हिसाब से 24-25 लड़कियों की शादी हम लोग करवा चुके हैं, मदद कर चुके हैं उसमें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।